इंतहाई नायाब, इंतहाई खूबसूरत चीज़। और ये जंगली करेला है। इंसान की जो असल बका, असल चीज़ थी वो इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों में, इन्हीं खालिस चीज़ों में है। ये देखें आप, इस सारे एरिए में आप देखें सब करेले की। इसका पका हुआ फल भी दिखाइएगा ज़रा। तो ये अब हम सारा जंगली करेला जो है, इसको फल नज़र आया, इसको जंगली, आप इसको जंगली तरबूज भी कह सकते हैं। इसके बारे में इसको तैयार करने के मराहिल हैं, खाने के लिए या खुश्क करने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। अब ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये तैयार है। ये इस तरीके से इसमें से सारा बीज निकलता है। आज हम आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने जा रहे हैं और अभी आपको इसका सारा फल और इसको करीब से भी दिखाएंगे। अल्लाह ताला की जो बड़ी बड़ी नेमतें हैं और चीज़ें हैं, उनमें से आप ये देखें, ये है जी जंगली करेला, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। ये देखें इसमें किस कदर ये फल से माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें आप इसको, ये फल से पूरी तरह से फल से ये अल्हम्दुलिल्लाह भरा पड़ा है। और ये एक दूर दराज इलाका है काफ़ी, और इसीलिए ये बचा हुआ है, वरना ये बड़ा कीमती फल माना जाता है। और आज के दौर में भी हकीम हज़रात इसको कई दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। जंगली करेला जायके में तो ये नो डाउट के बहुत लजीज होता है, असल जंगली करेला जिसको आप कहते हैं। और ये अब इतना नापैद हो चुका है कि अब इसका इस तरह प्योर ऑर्गेनिक हालत में इस तरह इसका जंगलों में मिलना या कहीं मिलना ये तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। आप ये समझिए कि कई साल के बाद हमें भी इस दफ़ा ये करेला नज़र आया। तो ये झाड़ी है, इस पर माशाल्लाह भरा हुआ है। हमने काफ़ी सारा इसमें से फल तोड़ा है, इसके बीज भी तोड़ लिए हैं साथ, और कोशिश करेंगे कि वो अगर उग सकें और घरेलू सतह पर भी इसको किया जा सके। ये अब हम इसका जो पका हुआ फल है वो तोड़े हैं इस प्रोग्राम से कि इसका बीज भी हम बनाएंगे, और अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। दिखाइएगा अख्तर साहब, इसका पका हुआ फल भी दिखाइएगा ज़रा। ये पका हुआ फल है जी, अभी ये अख्तर साहब ने तोड़ा है। इसके साथ हम इसमें से बीज बना के तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, उम्मीद तो है कि ये कामयाबी मिलेगी। तो फिर इसको ज़रूर फैलाएँगे इसको, ताकि इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अफ़ादियत जो है वो पहुंच सके। तो ये देखें आप, ये आप इसका फल देखिए, ये कुछ पक रहा है, कुछ पक चुके हैं, और ये देखें ये इसके फल में से जो बीज हैं वो निकल चुके हैं, कुछ में बीज हैं। अभी हम इसके, ये देखिए, तो अफादियत के हवाले से कहा जाता है कि इसका फल शुगर और कई चीज़ों में बिल्कुल जैसे कोई जादुई असर या एक मौज़ाती चीज़ होती है। इस जंगली करेले के बारे में कहा जाता है कि इसका फल वो मौज़ाती कैफियत रखता है। ये देखिए आप, इसमें आपको बीज नज़र आ रहा होगा। हम अभी इसका बीज भी निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारे अपने माहौल में भी ये बीजा जा सके। अच्छा, जो जंगली करेला है इसकी अफादियत जो है वो पुरानी, अगर आप हुक्मा की किताबें देखें तो उनमें वो भरी पड़ी है। इतनी इनकी अफादियत बयान की जाती है जंगली करेले की कि अगर मैं उन क्रॉनिकल डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो कि दायमी होती हैं, ये जिनका इलाज नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, उनमें ये तमाम इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि कहा जाता है कि शुगर जैसे मर्ज़ में भी इससे बहुत बड़ा तरियाक है। और पुरानी किताबों में या पुराने हुक्मा इसके बारे में बताते हैं कि इसमें 2 करेले, यानी इसमें से 2 पीस वो इसको काट कर खोल के रात को रख देते थे,
आसमान के नीचे। सुबह इसको कूट के मरीज़ को दिया करते थे, तो जो बड़ी पुरानी शुगर है या काफ़ी जो पुरानी हो चुकी है उसको भी ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा चेहरों पे जो ख़वातीन के या वैसे भी कोई ऐसे कील मुहासे दाने जो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनका फिर कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं, हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं, उनके लिए भी इसके पानी को बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से इसका रस निकाल के उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। और बलगमी ऐसे मामलात जिनमें आपके लंग्स के ऊपर इशू सीरियस हो जाए, तो इस किस्म की अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कैसी कैसी नेमतें बनाई। ये एक और जगह पे हमें बेलें मिली हैं करेले की, और ये आप देखें कि सारा सब माशाल्लाह करेला ही करेला इन पे लगा हुआ है। और इस इलाके में करेले की, जंगली करेले की जो कसरत है वो नाकाबिले यकीन और ख़ासी हैरान कुन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अगर आप देखें तो ये इंतहाई नायाब और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत का फल जो है वो अल्लाह ने अपने इन आप कह लें बियाबानों में और इन जगहों पे अल्लाह ने रख छोड़ा है। तो इसमें से जो आपको लाल फल नज़र आ रहा है वो हमने बीज के नुक्ता नज़र से इकट्ठा किया है। फिर खैर ये सदी तो क्योंकि वैसे इंसान नेचर से दूर हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी कहीं छुप गई और नज़र आना भी कम हो गई। अदरवाइज़ ये है कि इंसान की जो असल बका, असल चीज़ थी वो इन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों में, इन्हीं खालिस चीज़ों में। ये बेलें जो हैं अभी भी माशाल्लाह अगर आप इनको देखें तो ये अभी भी करेले से, हालांकि अब जो मौसम आया है, ये देखें आप, इस सारे एरिए में आप देखें सब करेले की, ये देखिए आप। अभी क्योंकि यहाँ पे कोहरा पड़ना शुरू हो चुका है, तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सीज़न लेट है। ये देखें आप, तो बेलें काफ़ी हद तक जल चुकी हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये किस कसरत से इन्होंने फल उठाया हुआ है, इसका अंदाज़ा आपको इन बेलों के ऊपर फल देख के यकीनन आप बआसानी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी आप खूबसूरती देखें, इसकी खुशबू मैं आपके साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकता हूँ। इतनी इसकी मुख्तलिफ और इतनी इतनी माशाल्लाह इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है कि जो बज़ाते ख़ुद आपको जो है ना वो वैसे अट्रैक्ट करती है आपको। और ये इस सारे पहाड़ी एरिए में ये खासा कसरत से लगा होता है। ये देखें आप, ये झाड़ी भी, इस पे भी सारी करेले की बेल है। और ये भी देखें आप, तो इस पे भी ये सब जो आगे आपको इन पे इत्तेफाक की बात है कि ये सब करेले की बेलों का फल है। ये देखें आप, और इधर हमें एक और बहुत दिलचस्प से जो है वो फल नज़र आया, इसको जंगली, आप इसको जंगली तरबूज भी कह सकते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह कभी आपको बताएंगे। ये भी यहाँ बेलें लगी हुई थी, और ये इतना ही इसका साइज़ होता है, इससे बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये इंतहाई अहम मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। इसको जंगली तरबूज भी, इसका और भी एक नाम है, इसके बारे में किसी दिन आपको फिर तफसील बताएंगे। तो ये अब हम सारा जंगली करेला जो है इसको अब समेट रहे हैं। हकीमी नुक्ता नज़र से तो इसको आपको अलहदा पकाना चाहिए, लेकिन अगर इसको गोश्त के साथ पकाया जाए तो इसका जायका और इसका जो टेस्ट है वो बहुत कमाल का हो जाता है। अभी अब हम आपको इस करेले की जो इसको तैयार करने के मराहिल हैं खाने के लिए या खुश्क करने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, यानी जिस तरह ये ताज़ा फल, अभी ये सब्ज़ी तोड़ी गई है, उसके बाद आप इसको इस तरीके से छील लेते हैं।
इसके ऊपर से आप जो वो एक कंडानुमा चीज़ है उसको आप उतार देते हैं और फिर ये छीलने के बाद इस कंडीशन में आप इसकी साइड्स भी काट के तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। और ये देखें ऐसे था पहले, फिर आपने इसको इस तरह तैयार कर लिया। ये इस तरीके से इसमें से सारा बीज निकलता है। ये आप देखें ये बीज है। जब आपने इसको काट के तो अगली स्टेज के लिए इसको साफ़ करना है, इसमें से बीज निकाल देना है। ये आप देखें इस तरह इसमें मुख्तलिफ़ तरह से बीज होते हैं। जब आप बीज निकाल देंगे तो इस तरह ये इसका बीज होता है। बीज निकलने के बाद ये सूरत हाल इसकी बन जाती है। अब ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये तैयार है। और अगर आप इसको सुखाना चाहते हैं इसका पाउडर बनाने के लिए, तो फिर आप इसको नमक लगाए बग़ैर इसको नॉर्मल सा धो के तो आप इसको सुखा लीजिए। अगर आपने इसको खाने में इस्तेमाल करना है तो फिर इसको आपको नमक लगा के ड्राई करना होगा अच्छी तरह से। नमक लगाकर इसको कुछ देर रखने से इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद अच्छी तरह धो के तो आप एक इंतहाई लजीज़, इंतहाई कारआमद और सेहत के लिए एक अजूबा डिश जो है अल्लाह के फ़ज़ल से आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चकवाल की दुनिया में, चकवाल की कायनात में पाई जाने वाली अजीबो-गरीब बल्कि हर किस्म की चीज़ों में से जो आप दुनिया में समझते हैं कि अल्लाह ताला ने कहीं और भी नाज़िल की हुई हैं, अल्लाह की रहमतें कहीं और हैं, वो आपको इस सरज़मीन पे भी आपको जा बजा नज़र आती हैं। तो ये आज हमने आपको मुख्तलिफ़ पहले भी कई दफ़ा आपसे कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ जंगली फल जिसमें जंगली भिंडी, जंगली बैंगन, इस किस्म की चीज़ें, तो ये जंगली करेला आपको यकीनन देख के अच्छा लगा होगा। हमारा व्लॉग देखने का आपका बहुत शुक्रिया।